हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लंका प्रीमियर लीग पहुंच गया है अपने 12th मैच पर और इस 12th मैच में आमने सामने होंगे गले टाइटंस और बिलफ कैंडी। मैच की टाइमिंग की बात करें तो खेला जाएगा 3 बजे। डबल हेडर मैचेस देखने के लिए मिलने वाले हैं हमें 8 अगस्त को। स्टेडियम यहाँ पर पैलकेले स्टेडियम रहने वाला है। क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, टॉप पिक्स क्या रहने वाले हैं, साथ ही दोनों ही टीम्स में से आपके कौन सी टीम जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रह सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ में जानेंगे इस मैच का विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेडियम से। पालकेले स्टेडियम की अगर पिच की बात करें तो फ्लैट सरफेस रहता है। यहाँ पर स्कोर्स काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखते हैं और लास्ट मैच में तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था यहाँ पर टीम्स ने। वहीं पर फ्लैट सरफेस है जो इसकी वजह से बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, बाउंस मिलता है, बाउंड्री शॉट है और फास्ट आउटफील्ड है। यानी कि ओवरऑल कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्कोर देखने के लिए मिल सकता है। बैट्समैन तो यहाँ पर डोमिनेट करते ही हैं, साथ ही यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स को विकेट्स भी मिलते हैं। यानी कि आपकी इस टीम में आपको पेसर्स भी विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे और स्पिनर्स भी। अगर हम पिछले 10 मैचेस की बात करें तो पिछले 10 मैचेस में 60% विकेट्स जो है वो यहाँ पर हमारे पेसर्स ने निकाले हैं और 40% विकेट्स यहाँ पर स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो अब दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो अगर बिलफ कैंडी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बिलफ कैंडी पिछले 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीत कर आई है और 1 मैच हार गई थी। लास्ट मैच जाफना किंग के साथ हुआ था जहां पर जाफना किंग ने 117 बनाए, बिलफ कैंडी यहां पर चेस कर देती है और 8 विकेट से इस मैच को जीत जाती है। वहीं पर उससे पहले दम्बुला के साथ हुआ था जहां पे दम्बुला ने बैटिंग फर्स्ट की, 156 बनाया, 6 विकेट गंवाकर बिलफ कैंडी ने चेस कर दिया इस स्कोर को 18.3 ओवर्स में और बिलफ कैंडी 7 विकेट से इस मैच को जीत गई थी। यानी कि अगर हम जो बिलफ कैंडी है उन्होंने जो इस पालकेले स्टेडियम पे मैचेस खेले हैं वो दोनों ही जीते हैं। भले जो इससे पहले जो आर प्रेमदासा स्टेडियम पे हुआ था जीटी के साथ वो मैच हार गई थी। तो कहीं ना कहीं बिलफ कैंडी का आप ये कह सकते हो कि पालकेले स्टेडियम पे अच्छा परफॉर्म करती है। उससे पहले जीटी के साथ हुआ था और अब फिर से सेकंड मैच होगा। इससे पहले ऑलरेडी इस सीजन का इनका मैच हो चुका है जिसको बिलफ कैंडी हार गई थी 83 रन से, एक बड़े मार्जिन से, क्योंकि जीटी ने 180 बनाया था और बिलफ कैंडी को 97 पर ही रोक दिया था और बिलफ कैंडी 83 रन से इस मैच को हार गई थी आर प्रेमदासा स्टेडियम में। तो बिलफ कैंडी की अगर हम पिछले 3 मैचेस की बात करें तो 2 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। वहीं यहाँ पर बात कर लेते हैं गले टाइटंस की। तो गले टाइटंस की अगर मैं बात करूं तो जस्ट अपोजिट है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में से 2 मैचेस हारे हैं और सिर्फ 1 मैच जीता है। लास्ट मैच गले टाइटंस ने सीएस के साथ खेला जो कल हुआ था, जो आज ही हुआ था सॉरी। जीटी ने यहाँ पर 188 बनाया और कोलंबो स्ट्राइकर्स ने आकर चेस कर दिया 19.5 ओवर्स में और जीटी 7 विकेट से इस मैच को हार गई थी। उससे पहले जीटी ने जाफना के साथ खेला था जहाँ पर जीटी ने बैटिंग फर्स्ट की, 117 बनाया और जाफना आकर चेस कर देती है। जीटी फिर से 8 विकेट से इस मैच को हार गई थी। अब यहाँ पर आप कह सकते हो जस्ट अपोजिट है कि जीटी ने अब तक जो इस सीजन के 2 मैचेस खेले हैं पालकेले स्टेडियम में वो 2 मैचेस हारे हैं और बिलफ कैंडी ने पालकेले स्टेडियम पर 2 मैचेस जीते हैं। उससे पहले आर प्रेमदासा स्टेडियम पे हुआ था तो वहां पर जीटी ने मैचेस को जीता है। जीटी बनाती है 180 और दम्बुला और यहाँ पर चेज नहीं कर पाती और जीटी सुपर ओवर्स में जीत जाती है। मतलब 180 तक तो बना लिया था उन्होंने बट सुपर ओवर्स की वजह से ये मैच जीटी जीत गई थी। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर जीटी की बात की जाए तो पिछले 3 मैचेस में से 2 मैचेस हारे हैं और 1 मैच जीता है। आगे चलते हैं और वेन्यू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जीटी ने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 40% मैचेस जीते हैं, 167 एवरेज स्कोर है, 198 हाईएस्ट रहा है। और वहीं पर अगर मैं बिलफ कैंडी की बात करूं तो बिलफ कैंडी ने 7 मैचेस खेले हैं, 71% मैचेस जीते हैं और 146 एवरेज रहा है और हाईएस्ट रहा है 193। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर इन दोनों के इस सीज़न इन दोनों ही टीम्स के बीच में एक हेड टू हेड मैच हो चुका है जिसको यहाँ पर गले टाइटंस ने जीत लिया था। तो हेड टू हेड मैंने आपको बता दिया, ऑन वेन्यू आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। रिसेंट फॉर्म भी दोनों का अपोजिट चल रहा है क्योंकि जहां जीटी ने 2 मैचेस जीते हैं
सॉरी जीटी ने 2 मैचेस हारे हैं, तो वहीं बिलफ कैंडी ने 2 मैचेस को जीता है, लास्ट 2 मैचेस को। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले बिलफ कैंडी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। तो बिलफ कैंडी में आप देखोगे दिनेश चंडीमल हैं, फ़खर जमन है, कामिंडू मेंडिस हैं, एंजेलो मैथ्यूज़, सहान है यहाँ पर, उसके बाद वानिंडू हसरंगा, आसिफ अली, इजूरू उड़ाना और दुष्मंता चमीरा है, मुजीबुर रहमान, नुवान प्रदीप। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने नहीं वाले हैं। लास्ट मैच बिलफ कैंडी का काफ़ी अच्छा गया था, पिछले 2 मैचेस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पे अगर ओपनर्स की बात की जाए तो दिनेश चंडीमल एक अच्छा विकेट कीपिंग का ऑप्शन रह सकते हैं दोनों ही टीम से, चाहे बिलफ कैंडी से बात हो या गले टाइटन से बात हो। यहाँ पर दोनों में से दिनेश चंडीमल एक सेफ पिक बनते हैं एज अ विकेट कीपर। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे तो 22 रन, 48 रन और 2 मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं। फ़खर जमन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट 2 मैचेस से फॉर्म में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे रन्स भी बनाकर दे रहे हैं। 42 रन, 28 रन इन्होंने बनाए हैं। शुरुआती 2 मैचेस में रन्स नहीं आ रहे थे। कामिंडू मेंडिस ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में तो ऑन एन एवरेज आपको 15-20 रन बनाकर दे देते हैं, बट ये है कि आप इनके साथ ड्रीम टीम में ट्राई नहीं कर सकते हो। ऑन एन एवरेज कभी चलेंगे तो कभी नहीं चलते हैं। वही एंजेलो मैथ्यूज़ एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी करते हैं, तो यहाँ पर आप एंजेलो मैथ्यूज़ को एज अ ऑलराउंडर पिक कर सकते हो। सहान की अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर हैं, बट आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कभी किसी मैच में तो अच्छे रन्स बना देते हैं, लेकिन लास्ट मैच में 1 ही रन बनाकर आउट हो गए थे। वानिंडू हसरंगा की बात करें तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी करते हैं। लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी भी लगाई और 3 विकेट भी निकाले थे, तो यहाँ पर आप इनके साथ ट्राई कर सकते हो। और बिलफ कैंडी से एंजेलो मैथ्यूज़ और वानिंडू हसरंगा 2 ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हो। आसिफ अली की बात करें तो कुछ खास फॉर्म है नहीं, 16 रन, 3 रन, 21 रन। अब आ जाते हैं बॉलर्स पर। तो इजूरू उड़ाना की बात की जाए तो आपको बॉलिंग से विकेट्स भी निकाल कर दे देते हैं और ऑन एन एवरेज आपको कभी कभार बैटिंग से भी रन्स बनाकर दे देंगे। दुष्मंत चमीरा की बात की जाए तो लास्ट मैच में विकेट लेस, उससे पहले 3 मैचेस में विकेट्स मिले थे। हाँ, एक चॉइस रह सकते हैं, आप पिक कर सकते हो। मुजीबुर रहमान थोड़े से रिस्की रहेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हैं। अगर आप पिछले 4 मैचेस देखोगे तो 4 में से सिर्फ 1 मैच में विकेट निकाला है, बाकी 3 मैचेस में विकेट लेस रहे हैं। नुवान प्रदीप की बात करते हैं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, कंसिस्टेंसी है, पिछले 3 मैचेस से विकेट्स निकालते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक चॉइस रह सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ से बोलूँ ना तो नुवान प्रदीप और दुष्मंत चमीरा के साथ आप यहाँ से जा सकते हो अपनी टीम में। और ऑलराउंडर्स में एंजेलो मैथ्यूज़ हो जाएंगे, वानिंडू हसरंगा हो जाएंगे, फ़खर जमन को एज अ बैट्समैन और दिनेश चंडीमल को एज अ विकेट कीपर आप पिक कर सकते हो। और इसके अलावा मुझे कोई यहाँ से सेफ चॉइस लगता नहीं है। तो बिलफ कैंडी के हो गए। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे गले टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे और जानेंगे कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। तो गले टाइटंस की अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो शेवन डैनियल है, लसित क्रूसपुल है, भानुका राजपक्षा है, टिम शेफर, शाकिब अल हसन, दसुन शनाका, लहीरू, तबराई शामशी, अकीला धनंजय, कसुन रजिता और रिचार्ड हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर ओपनर्स की बात करते हैं तो शेवन डैनियल, रसित दोनों ही मैचेस में बनाते हैं 36 रन। उसके बाद यहाँ पर 25 रन उससे पहले, यानी कि ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको रन्स बनाकर दे देते हैं और काफ़ी अच्छी ओपनिंग करके टीम को संभाल लेते हैं। भानुका राजपक्षा का अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में 30 रन बनाए थे, उससे पहले 2 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म रहे थे। मैंने कहा ना ये अच्छे प्लेयर हैं और कभी कभार तो ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें आप नहीं चल पाते हो, रन्स आपकी तरफ से नहीं आते, और ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर का हर दिन होता ही है। अदरवाइज भानुका राजपक्षा काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और आपके मैच में चॉइस भी हो सकते हैं। टिम शेफर्ड यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन है, एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं। टिम शेफर्ड भी हैं और अगर आप दिनेश चंडीमल के साथ जाओ तो वो भी हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। शाकिब अल हसन की बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लास्ट मैच में आप देखोगे ज़रूर फ्लॉप रहे थे क्योंकि ना तो बैटिंग से रन आए और ना ही विकेट निकाला था, लेकिन उससे पहले के अगर आप मैचेस देखोगे तो आपको रन्स और विकेट्स दोनों ही इनकी तरफ से देखने के लिए मिलेंगे। दसुन शनाका ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में बॉलिंग में आपको कर दे देते हैं। लास्ट मैच में ज़रूर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आया था, उससे पहले अगर आप देखोगे तो 30 रन भी बनाए हैं और 3 विकेट भी निकाले हैं। लहीरू की बात कर लेते हैं तो बैटिंग से तो रन्स नहीं देते हैं, बट हाँ
हाँ बॉलिंग से आपको विकेट्स निकाल कर दे देते हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि हमें ऑलराउंडर्स अपनी टीम में वो पिक करने हैं जो आपको एटलीस्ट किसी एक में बैटिंग परफॉर्मेंस में, बैटिंग में ऑन एन एवरेज आपको दे दें और बॉलिंग में भी दे दें। तब राय शामशी की बात करें तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले बीच में विकेट लेस रहे थे, यानी कि 4 में से 2 मैचेस में विकेट्स निकाले हैं और 2 में विकेट लेस रहे हैं। अकील धनंजय की बॉलिंग ऑलराउंडर है, लास्ट 2 मैचेस से विकेट लेस, उससे पहले 1 विकेट, यहाँ पर ज़रूर रिस्की रहने वाले हैं ये। कसुन रजता एक अच्छे बॉलर हैं और एक आधी मैच ऐसा हुआ है जिसमें विकेट ना मिली हो, अदरवाइज अगर आप पिछले 4 मैचेस देखोगे तो उसमें सिर्फ 3 मैचेस में विकेट निकाली है और 1 में नहीं निकाल पाए हैं। रिचार्ड की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट 2 मैचेस से विकेट लेस, उससे पहले विकेट्स इन्होंने भी निकाले थे। तो ये हो चुकी है गले टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करते हैं। तो बैट्समैन में तो भानुका राजपक्षा के साथ जा सकते हो। अब विकेट कीपर की चॉइस में मैंने आपको बताया दिनेश चांडिमल भी एक अच्छी चॉइस रहेंगे और टिम शेफर्ड भी अच्छी रहेंगे। आप चाहो तो दोनों को पिक कर सकते हो। शाकिब अल हसन, दसुन शनाका दोनों ही ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, दोनों के साथ आप जा सकते हो। अब बॉलर्स की बात करें तो तब राय शामशी और कसुन रजदा यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप दोनों बॉलर्स को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो चुकी है हमारी जीटी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की। तो क्या रहेंगे आपके टॉप फैंटेसी पिक्स यहाँ से गले टाइटंस और बिलफ कैंडी से। तो विकेट कीपर की चॉइस में मैंने लिया है दिनेश चंडीमाल को। मैंने आपको बताया कि आप टिम शेफर्ड के साथ भी जा सकते हो, अगर आप चाहो तो 2 बॉलर्स के साथ भी, 2 विकेट कीपर बैट्समैन के साथ भी जा सकते हो, फिर 1 बॉलर आप कम कर सकते हो, ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकती है। बैट्समैन की बात करें तो फ़खर जमान यहाँ से मस्ट पिक बनते हैं, भानुका राजपक्षा, दोनों ही बैट्समैन काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। भानुका राजपक्षा अच्छे हैं, बट अगर आप लास्ट मैच देखोगे तो अच्छे रन्स बनाए, उससे पहले 2 मैचेस में ज़रूर फ्लॉप रहे थे, बट जब चलते हैं तो अच्छी तरीके से रन्स बनाकर दे देते हैं टीम के लिए। ऑलराउंडर्स पर आ जाते हैं तो मैंने अपनी टीम में 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं। शाकिब अल हसन के साथ जाऊंगी, वानिंडू हसरंगा, दसुन शनाका और एंजेलो मैथ्यूज़। चारों ऑलराउंडर्स काफ़ी अच्छे हैं और मैं कहूँगी कि 4 ऑलराउंडर्स तो आप अपनी टीम में रखो, क्योंकि ये चारों ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे सकते हैं और ऑलराउंडर्स से आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि वो आपको बैटिंग में भी करके देंगे और बॉलिंग में भी। बॉलर्स पर आ जाते हैं तो तबराइश शामशी को लिया है मैंने, डी चमीरा को लिया है, कसुन रजता है यहाँ पर और नुआन प्रदीप को लिया है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस की बात कर लेते हैं। तो कैप्टन मैंने यहाँ पर बनाया है फ़खर जमान को और वाइस कैप्टन बनाऊंगी शाकिब अल हसन को। तो ये हमारी जो ड्रीम 11 है वो प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बेस्ड है। फाइनल ड्रीम टीम आपको टॉस होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।